ओम नमः शिवाय। श्री शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्ते। दोस्तों, एक ऐसा विषय लेके आया हूँ कि हर एक इंसान एक अनजान भय से ग्रस्त रहता है। वो भय ऐसा होता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है। भिन्न भिन्न प्रकार के भय ऐसे हैं कि जो जन्म जन्मांतर हमारे साथ चलते हैं। कुछ लोगों को पैदाइशी चीज़ें की तकलीफ रहती है, कुछ तो हमारे जैसे बचपन में छोटे होते हैं, माँ खाना खिलाने के टाइम पे खाना खा ले तो बाबा आ जाएगा। उस अनजान बाबे से माँ बाप तो डरा देते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि कई बार वो बच्चे के अंदर भय का केंद्र बन जाता है। वो अनजान भय वो इतना पनप जाता है, वो अकेले जाने से भी डर लगता है। कई किस्से ऐसे हैं कि आपको बताऊं तो हैरान हो जाए। भय का सिस्टम ऐसा है कि वो कोई उम्र नहीं देखता। कई बार मैं ऐसे भी देखे हैं कि कई कई 40-50 साल के इंसान भी भय से कांप जाते। उम्र इसमें कोई मायने नहीं रखता। जिसने पूरा जीवन भी देखा है, हम खुद अपने आप पे लेते हैं, सब कुछ जानते हुए, हर एक 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 चीज़ें जानते हुए भी कई बार भय से कांप जाते हैं। भय सबको सताता है। और एक तरह से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, भय डर लगना अच्छा भी होता है। इससे हर इंसान कुछ सावधानी बरतता है, हर कार्य करते समय सावधानी बरतता है। कई बार आप रास्ते पे चलते होंगे, चौराहे पे कहीं किसी ने कोई नींबू या ये सब रखे होते हैं, कभी पाँव लग गया तो आदमी डर से कांप जाता है। मैं इस मामले में लोगों से एक विनती करूँगा, आप कोई भी कार्रवाई करो, कोई पूजा करो, तांत्रिक क्रिया करो, कृपया ऐसा मत करो कि आपका कष्ट किसी और पे आए। क्या आप अपने दुख को दुख समझते हो, जिसे दूसरे पे आएगा तो उसको तकलीफ नहीं होगी। आप तो अपने दुख से छुटकारा डालने के कार्य कर लेते हो। क्या वो भी तो जिसके पाँव लगेगा, किसी का कुछ लगेगा, वो भी किसी का बच्चा है, वो भी किसी की संतान है, वो भी किसी का पति है, किसी का भाई है। कोई महिला है तो वो भी बहन है, माँ है किसी की। वो आप अपनी विपत्तियां और दूसरे पे डालने की क्यों चेष्टा कर। दोस्तों, हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ ये संरचना चली है। हम बोले कोई हम अंधविश्वासी हिंदुस्तानी, ऐसा नहीं, पूरे यूरोप भरा पड़ा है। हमसे ज़्यादा तकलीफें उधर चीज़ों की उधर है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों, हम जिस जहान में रह रहे, ये पृथ्वी पे रह रहे हैं, पृथ्वी पे हम अकेले नहीं हैं। हमारी आंखें जितना देख सकती हैं, जितना विजिबिलिटी में है, हम वो देखते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं नजर आती। आज हम कई बार केमिस्ट्री की लैब में जाते थे, माइक्रोस्कोप से हम देखते थे, कई कीटाणु ऐसे होते जो हमें नहीं नजर आते, लेकिन माइक्रोस्कोप में नजर आते हैं। इसका मतलब वो है तो नजर आ रहे ना। सेम ऐसे ही है, कई अदृश्य शक्तियाँ हमारे आजू बाजू में बहुत घूमती, उसमें कई पॉजिटिव है, कई अच्छी हैं। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो आपके आजू बाजू घूम रही हैं सभी नकारात्मक है, उसमें सकारात्मक भी होती है। बस ये है कि आपका सामना किससे हो रहा है। इसमें भी दोस्तों कुछ अपने कर्म लिखे होते हैं जो हमने भुगतने होते हैं। और ये एक मेरी सोच समझ लो, या मेरी भक्ति का ज्ञान समझ लो, या आप जो मुझे समझ सकते हो, कि कोई भी तकलीफ हमारे इस शरीर के अंदर नहीं होती, कोई रोग अंदर नहीं होता,
जो भी पैदा, हाँ कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है जो आपके मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, उसको मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो माँ के गर्भ के अंदर आपको प्राप्त होता है। कई बच्चे अपाहिज पैदा होते हैं, कई बच्चे कान आँख से कुछ नज़र नहीं आता, वो सारा साल 25-25 साल 30-30 साल ऐसे रहते हैं जैसे, मैं क्या बताऊँ, भगवान ऐसी तकलीफ किसी को ना दे। वो गर्भ से ही, माँ के गर्भ से ऐसे पैदा होते हैं, क्योंकि उन्होंने भुगतना। मैं इस चीज़ में आपको और बताऊँ, वो सिर्फ अकेले नहीं भुगतते, उनके साथ में उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदार, भाई बहन बंधु, उन सब के कर्म लिखे होते हैं। ईश्वर एक गुलदस्ते में वही फूल डालता है जो जिस फूल की जरूरत होती है। अगर 5 बंदे घर के हैं, अगर उन्होंने सबने ये कर्म भुगतने हैं, तो ईश्वर सबको इकट्ठा कर देता है। वो वही रिश्तों में डालता है, वही वंश में डालता है कि इन सब ने एक जैसे कर्म भुगतने हैं। तो मैं आपको कई बार बोलता हूँ ना कि कर्म भोगने के लिए हमें धरती पे आना पड़ता है, ये इसी कारण होता है। मैं ये नहीं बोला किताबों में क्या लिखे, मुझे किसी से, मैं अपने सिर्फ जो ज्ञान मुझे महादेव ने दिया है, मैं उसी का विश्लेषण करता हूँ। मेरी पत्नी कई बार बोलती है अब किताबें पढ़ो, ये करो, ग्रंथ पढ़ो, मैं नहीं। मुझे जितना ज्ञान प्राप्त है, जितना ज्ञान मुझे महादेव ने दिया है, माँ शक्ति ने दिया है, मैं उसी का विश्लेषण करके आप लोग से बात करता हूँ। दोस्तों, इसका रीज़न यही है कि हम सबको कर्मों की, जैसे आप एक नमक के डब्बे में क्या शक्कर डाल देंगे? नमक के डब्बे में नमक डाला जाता है, मिर्ची के डब्बे में मिर्ची डाली जाती है, गरम मसाले में आप नमक मिक्स नहीं करोगे कभी भी, याद रखो। गरम मसाले में गरम मसाला डाला जाता है। यही प्रकार हमारे साथ भी है। अगर मुझे निर्धनता का जीवन जीना है, तो मेरे साथ जो 5 बंदे भुगत रहे, वो पांचों उसी कर्म से ग्रस्त है, उनको भी वही कर्म भोगने हैं। तो ईश्वर पांचों को इकट्ठा कर देगा, कभी माँ के रूप में, कभी बेटे के रूप में, कभी बहन के रूप में, या पत्नी के रूप में, या बच्चे अपने बच्चों के रूप में। ईश्वर वो गुलदस्ता बना देता है। हर परिवार एक गुलदस्ता है, जैसे जैसे जिसे कर्म भुगतते हैं वो भुगतते हैं। अब कोई बेटी है, उसने 20 साल तक कर्म भुगतने थे, वो 20 साल बाद शादी करके दूसरे घर चली जाती। ये उसको भगवान ईश्वर ने उसको 20 साल तक ये भुगतने के लिए दिया था, तो 20 साल के बाद वो चली गई, वो उस उधर के कर्मों के साथ उधर के साथ जिएगी। जो बेटी आपके घर में सब कर्म भुगते, दूसरे घर जाके सुखी हो जाती, क्यों हो जाती? इसीलिए कि उसका वो टाइम उधर तक था, 18 साल तक, 18, 20, 25, कई कई लड़कियों की शादी भी नहीं होती, तो उनको कर्म उधर ही भुगतने होते। ये कर्म फिलॉसफी इतनी ज़बरदस्त है दोस्तों, कभी कर्मों के ऊपर रिसर्च करो। मैं आपको बोलूँ, मैं कर्मों के हिसाब से बोलना शुरू करूँ तो हम अंत नहीं है कोई चीज़ का। इतनी जबरदस्त फिलॉसफी है कर्मों की। ईश्वर ने हर एक ताले की चाबी हर इंसान के हाथ में दे दी है कि ले बेटा, तू ही खोल, तू ही बंद कर, तू ही खोल। जैसे कर्म करेगा वैसे उसी डिपार्टमेंट में तेरे को डाल दिया जाएगा। अगर मैं किसी को नाजायज करूँगा तो वो मेरे को फल आगे भुगतने। ईश्वर ने इतना बहुत बढ़िया सिस्टम बना के रखा हुआ है। आज आप कंप्यूटर पे काम करते हो तो हो एआई आ गई, ए अरे उसकी एआई देखो, उसने लाखों जीव पैदा किए, एक एक जीव, एक चींटी से लेके बड़े बड़ा हाथी, क्या सबको उसने सेट करके रखा हुआ है। तो जैसे कर्म कर वैसे जा, उसकी सिस्टम बहुत बढ़िया दोस्तों। इसीलिए वो इस चीज़ों के आजू बाजू हमारे जो होता है ना, उस चीज़ से उससे भय लगना भी ठीक होता है। उससे डर के आप जियो करोगे काम, तो आप सेफ करोगे, सही काम करोगे, सही कर्म करोगे, और ये अदृश्य शक्तियाँ आपको सही मार्ग दिखाने का कार्य भी करती हैं। इसमें जो पॉजिटिव शक्तियाँ हैं वो आपको सही मार्ग दिखाती हैं।
आपको गलत हो रहा होगा, कुछ हो रहा होगा, आपको दिमाग में आ गया है मेरे को सीखते ही गलत कर रहा हूँ मैं, तो आप उधर रुक जाओगे। ये अदृश्य शक्तियाँ बहुत काम करती हैं। जो नकारात्मक है वो आप चलते चलते आपका पाँव मुड़ जाएगा, पाँव का फ्रैक्चर हो जाएगा, क्या करोगे? उसको तकलीफ है। बाहर से कोई आप जैसे किसी शॉपिंग सेंटर में खड़े हो, खड़े खड़े आपके पाँव में दर्द शुरू हो गई, वो दर्द आपको अंदर नहीं थी, वो उसी टाइम उस जगह पे जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो नेगेटिव पावर है, नकारात्मक ऊर्जा के अंदर भी कई तरह की है, एक सिर्फ आपके शरीर पे इफेक्ट मार के चली जाएंगी। कुछ है आपको बड़ा आघात देंगी, कुछ है आपको रोड पे चलते हो तो आपको पलटी, पाँव पलटी हो गया, आपका एक्सीडेंट हो गया, वो टांग टूट गई, टांग गई, हाथ गया, वो ये कार्य करती है। कई इतनी खतरनाक होती हैं कि आपकी जीवन की लीला ही खत्म कर देती हैं। ये अदृश्य शक्तियाँ, जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो इतना जुर्म रहती हैं कई बार कि वो आपको अच्छा कई रोग ग्रस्त करती हैं, तो ऐसा रोग बना दे देंगे जो वो अस्थायी घर बना लेती हैं। वो जब तक आप उस रोग से मर नहीं जाओगे, जितने आपने समय तक रोग पाना है पूरा, जो कर्म आपके लिखे पड़े हैं, वो तब तक आपको नहीं छोड़ती। ये इतनी ज़बरदस्त दोस्तों ये सिस्टम है कि मैं कहता हूँ सलाम है उस ईश्वर को कि जिसने इतने बढ़िया सिस्टम बनाया कि नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत दे दिया कि भैया लगे रहो तुम। और हम कर्मों के चक्कर के अंदर गया, ऊपर जाके देखा जाएगा, ऊपर जाके कुछ नहीं देखना दोस्तों, सब इधर ही भुगतना है। आप इधर ही भुगतोगे। सो अपने जो कर्म है, मैं इसीलिए हर वीडियो में कर्म क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ से कर्म ही दिए। हम अपने माँ बाप को दुखी करेंगे, अपनी पत्नी को दुखी करेंगे, तो आप क्या समझते आप सुखी रहेंगे? नहीं, आपको भी भुगतना पड़ेगा। इस जन्म नहीं तो अगले जन्म, अगले नहीं तो उससे अगले जन्म। डेबिट क्रेडिट है दोस्तों, जब तक नहीं निपटाओगे, अकाउंट क्लियर नहीं करोगे, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। हर भक्त बैठे तपस्या करता है कि मुझे मुक्ति मिल जाए। वो मुक्ति कहाँ से मिलेगी? तेरे कर्म ने मुक्त कराते तेरे को, कर्मों से। आज महादेव को पशुपति नाथ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम सब पशु हैं। हम अपने को इंसान बोलते हैं नहीं, हम पशुओं की कैटेगरी में आते हैं। हम सब बंधे पड़े हैं। अगर हमारे कर्म में कभी हम घोड़ा, कुत्ता, ये सब बनते, क्यों बनते हैं? इसीलिए हमने जो कर्म किए, वो कर्म के दायरे में हम जाओ, जो डिपार्टमेंट हमको मिलना है वो मिलना ही मिलना है। ये अदृश्य दुनिया बहुत अजीब है दोस्तों, उसको समझने के लिए ईश्वर, हाँ इसमें एक चीज़ है, इंसान का जन्म कितने जन्मों के बाद मिलता है। आज कोई बोलता 16 करोड़ वो है, इससे मुझे तो इनकी गिनतियाँ भी समझ नहीं आती। इंसान के जो कर्म है उसी हिसाब से उसको जन्म मिलते रहते हैं, बस इतना ही है। कितने जन्म मिलेंगे, पताल में हो, आकाश में हो, कहाँ नभचर हो या जलचर हो, क्या पता, कुछ नहीं हो। मछलियाँ तो मछली कितनी प्रजातियाँ हैं, कैसे कैसी मछली हैं। धरती है, इतने कीड़े मकोड़े बैठे हैं, कहाँ तक आप चाहोगे दोस्तों। इसीलिए अपने आजू बाजू में नकारात्मक ऊर्जा है, स्रोत है, उसको अगर सुधारना है, अगर अपने आप को एक कवच में रखना है, आपको एक कवच मिलता है भक्ति द्वारा। अब जब भक्ति करते हो, भक्ति भी ऐसे नहीं कि ये मैं नाम जपना शुरू करता हूँ, उन्होंने करता हूँ, नहीं। भक्ति आपके जो कर्म नियम जो आप बनाते हो, नियम ईश्वर ने कोई नहीं बनाया। ईश्वर ने जो ग्रंथों में लिखे हुए नियम हैं, वो ऋषि मुनियों ने नियम पाले हैं। उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए नियम बनाए हैं, वो नियमों से वो चले हैं, तो ईश्वर को प्रसन्न किया है। जिसको दर्शन हो गए तो उसने वो लिख दिए। ईश्वर ने कोई भक्ति का नियम नहीं दिया। इसलिए दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि अपने भक्तियों के नियम बनाओ, जीवन को एक नियम में बैठाओ, पूजा पाठ भक्ति का समय निकालो,
आपने ईश्वर द्वारा दिया गया ये जन्म सार्थक बनाओ, निरर्थक मत करो। अपना जो वक्त मिला है उसको कंज्यूम करो। आप, मैं बोलता हूँ, मेरे जो वीडियो 25, 30, 35, 40 साल जितने भी एज के वो लड़के हो या लड़कियाँ हो, ईश्वर ने तुमको जो जन्म दिया है उसका सदुपयोग करो। किसी के गलत करके आप कभी सुखी नहीं रह सकते, एक बात हमेशा बांध कर रखना। किसी जीव को नाजायज मार के, मैं इसमें भी एक आपको पहलू बता देता हूँ। जीव हत्या हम कहते हैं, लेकिन अगर जीव हत्या पाप होता तो कोई जीव एक दूसरे जीव को नहीं खाता। आप मंदिरों के ऊपर बैठ के भी कौवा किसी न किसी जीव के ऊपर खा रहा होता तो क्या उसको पाप लगता? नहीं, उसका भोजन है वो। ईश्वर कहता है जो जीव तेरे बोझ के काम आ रहे, जो तुझे जीवन दे रहे हैं, वो खाने में कोई पाप नहीं है। तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तेरे पास सब्जी नहीं है, रोटी नहीं है, अन्न नहीं है, तो कोई जीने के लिए कुछ चाहिए तो वो एक छोटे जीव को खाएगा ही खाएगा। हर जीव एक दूसरे को खाए। आप जंगल में चले, सब जीव कैसे रहते? ऐसे थे हमारे वन मानुष कैसे थे? ऐसे थे, शिकार करते थे, खाते थे। हाँ, इसमें एक चीज बहुत समझने वाली बात है कि आप उस जीव की हत्या करके फेंक दो, किसी के खाने के काम नहीं आती, तो महापाप है। अन्न का निरादर करना सबसे बड़ा पाप है दोस्तों। इसलिए अनजान दुनिया के डर से डरते रहोगे तो सुखी रहोगे। डर के मामले आप गलत कार्य ना करें, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। अदृश्य शक्तियाँ बहुत हैं जिसमें नकारात्मक भी है। आप उसको प्रेत बोलो, भूत बोलो, जो मर्जी करें। एक आत्मा है जो शरीर से निकलती है। अब वो उसको आप प्रेत बोल लो, आत्मा बोल लो, वो ईश्वरी तत्व बोल लो, जो मर्जी कह लो, जैसा मर्जी नाम लो। अगर वो आपको सताने लग जाए तो प्रेत बन गई, अगर आपके लिए अच्छा करे तो पुण्य आत्मा बन गई। है तो वो शरीर छोड़ने के बाद आदमी के पास, मैं कह बोलो हवा है। आप जो नकारात्मक वो सकारात्मक ऊर्जाओं को देख लेते हैं, ये शक्ति ईश्वर ने हर किसी को दी है। देखिए आपके वो कहते हैं ना, जैसे एक बीकॉम का बच्चा जो पढ़ लेता है वो 10वीं क्लास का नहीं पढ़ पाएगा, यही फर्क होता है। जिसने पढ़ाई कर ली है, जिसने ज्ञान अर्जित कर लिया है, वो बहुत कुछ कर लेता है, उसको सब चीज़ें नजर आनी शुरू हो जाती हैं। आप जब भक्ति करके, या जो ईश्वरी जिसे सिद्धियां कहते हैं, सिद्धियां क्या है? सिद्धियां यही है कि आपको नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा नजर आनी शुरू हो जाती है। वो प्रत्यक्ष ही समझ आते कि आप यहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा, इधर से निकल जाओ, वो निकल जाएगा, वो कार्य नहीं करेगा, भक्त कार्य नहीं करेगा, वो चला जाएगा। सका हम मंदिर जाते हैं, हमको बहुत शांति मिलती है, शमशान जाते हैं हमारा दिल घबराता है, ये वही चीज़ है। इसलिए दोस्तों सावधान रहो, कर्मों को सुधारो, और अपने आजू बाजू जो नकारात्मक है और जो अनजान डर है उससे बच के रहो। ओम नमः शिवाय। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए, कृपया इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फिर नया विषय लेके आऊँगा आपके पास, फिर बैठेंगे, 2-4 बातें करेंगे और नया कुछ करेंगे। ओम नमः शिवाय।